अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 2। और इसके अंदर पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, बाइट कोड क्या होता है, आपका जो जावा का प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, ऑर्डिनरी कंपाइलेशन कैसे होता है, जावा के अंदर कंपाइलेशन कैसे होता है, जेवीएम क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा सोर्स कोड किसको बोलते हैं, बाइट कोड किसको बोलते हैं, सोर्स कोड का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे जावा जो है वो कंपाइल और इंटरप्रेटर दोनों बेस्ड है कि वो कंपाइल होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंटरप्रेट होता है इंटरप्रेटर के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करता है। यहां तक देख लिए। फिर जेवीएम क्या होता है, जेवीएम का कंपोनेंट सारा कुछ देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। जावा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जावा हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट एलिजिबल फॉर पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज। जावा के पास बहुत सारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है या एडवांटेज बोल सकते हो जो कि उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाता है। इसमें से फर्स्ट जो है वो है राइट वंस रन एनीवेयर। इसको WORA बोलते हैं। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, राइट वंस रन एनीवेयर। शुरू में ही आपको बार बार बताया गया, पिछले वीडियो के अंदर ही बताया गया कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब आप एक बार कोड लिखिए, उसको कंपाइल कर लीजिए और उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। मतलब आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए बार बार अलग अलग कोड लिखने का या अलग अलग उसको कंपाइल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहां पे वही लिखा हुआ कि द जावा प्रोग्राम नीड टू बी रिटन जस्ट वन, एक बार लिखना है, विच कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म विदाउट मेकिंग चेंजेस इन द जावा प्रोग्राम। तो बिना जावा प्रोग्राम को चेंज किए किसी तरह का आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको विद द हेल्प ऑफ जेवीएम रन करा सकते हैं। दूसरा होता है लाइट वेट कोड। विथ जावा नो ह्यूज कोडिंग इज रिक्वायर्ड। जावा के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसके लिए कोड पहले से लिखा हुआ है और आपको वो पैकेज के अंदर क्लास के फॉर्म में, मेथड्स के फॉर्म में मिल जाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे भी आगे के चैप्टर्स में। तो बहुत सारा कोड ऐसा जो पहले लिखा जाता था खुद से, अब क्या है कि लिख के रखा हुआ, आपको सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो आप कम कोड लिख के ज्यादा काम करा सकते हैं। इसलिए कोड क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लाइट वेट होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जावा ऑफर मेनी इनहेंस सिक्योरिटी फीचर। इसका जावा का जो प्रोग्राम होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है। इसमें हैकिंग का या वायरस अटैक का बहुत कम चांसेस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जावा क्या है, उप्स को सपोर्ट करता, सपोर्ट नहीं करता, एक्चुअली जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो आज के डेट में जितना ही मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो सारा उप्स को सपोर्ट करता है और जावा भी किसको सपोर्ट करता है, उप्स को सपोर्ट करता है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देयर बाई वेरी नियर टू द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जैसे हर चीज क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, यहाँ पे भी हम लोग को हर चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। एंड लास्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि राइट वंस रन एनीवेयर। जावा का प्रोग्राम को एक बार लिख के आप जितना बार चाहे जहां चाहे वहां रन करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक बार लिखिए, कंपाइल करिए और आप किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन पे उसको रन करा सकते हैं। ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये कम से कम पॉइंट्स याद कर लेना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है कि कभी भी जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा का प्रोग्राम बनता है कैसे, और जब जावा का प्रोग्राम बनता है तो वहां पे मिनिमम क्या क्या चीज आपको लिखना पड़ता है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ सिंपल जावा प्रोग्राम, फिर यहां पे कुछ लिखा हुआ है ऐसे कुछ घेर के स्लैश एस्ट्रिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, फिर क्लास हेलो। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक सिंपल जावा का प्रोग्राम, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, वो यहां पे है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे कि ये लाइन क्या काम कर रहा है, ये लाइन क्या काम कर रहा है, ये लाइन क्या काम कर रहा है। ईच एंड एवरी चीज को हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग समझेंगे। ये एक सिंपल जावा का प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले ये लाइन लिखा हुआ, अब इसको समझते हैं ये क्या है। इसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? तो कमेंट्स आर यूज टू इनहैंस रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम है जावा का प्रोग्राम, उसके रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। रीडेबिलिटी का मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि जिसको आसानी से कोई समझ सकता है, पढ़ के समझ सकता है कि आखिर काम क्या हो रहा है। तो होता है क्या है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अलग अलग जगह अलग अलग कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ कोड लिखा हुआ है। और ये जो कोडिंग होता है वो 1000 ऑफ लाइन्स का होता है। कभी कभी 10,000, 20,000, 50,000 लाइन का भी कोड हो सकता है। तो इतना बड़ा कोड को अगर कोई एक ऐसा आदमी जो कुछ उस कोड को ना लिखा हो और उस कोड को समझना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसका एक रियल टाइम सिनेरियो भी बताएंगे हम कि कहां पे एक्चुअली इसका यूज हो सकता है। 2-3 यूज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो कोड लिख रहे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में तो जो भी आपका बोलचाल का भाषा नेचुरल लैंग्वेज है, चाहे आप इंग्लिश
में लिखे, हिंदी में लिखे, फ्रेंच में लिखे, जर्मन में लिखे, चाइनीज में लिखे, या और भी कोई लैंग्वेज अगर आपको आता है, तो आप चाहते हैं कि ये लाइन क्या काम कर रहा, उसको सिंपल भाषा में लिख दो। जो जावा का कोड नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल जैसे जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है हिंदी इंग्लिश, उसमें आप लिख सकते हैं। अब लिखते क्यों है बताएंगे। कमेंट होता क्या है, तो पहले तो क्या है कि ये इससे फायदा क्या है कि आपके कोड के रीडेबिलिटी को इनहेंस करता है। द कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल इवन इफ यू राइट द वैलिड जावा स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे बोला गया है कि जो कमेंट होता है, जो ये कमेंट होता है, ये जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, तो जो आपका कंपाइलर है वो इस लाइन को इग्नोर कर देता है जहां जहां कमेंट लिखा हुआ होगा। अब कमेंट जैसे एक यहां लिखा हुआ और एक यहां लिखा हुआ, ये चीज तो जैसे इसको ट्रांसलेट करने आएगा तो एक एक लाइन करके रीड करेगा, रीड करके ट्रांसलेट करेगा। तो ये जैसे दिखा कि कमेंट है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा कि कमेंट को कंपाइलर रीड ही नहीं करता है, तो जब रीड नहीं करेगा तो ट्रांसलेट भी नहीं होगा। मतलब कि जो कमेंट्स होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, बाइट कोड में ट्रांसलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब उसको पढ़ना शुरू करता है आपका कौन, कंपाइलर, ट्रांसलेट करने के लिए, तो जहां जहां तो उसको क्या मिलेगा, जहां जहां उसको कमेंट मिलेगा उसको इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा? क्योंकि उसके अंदर तो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, और कंपाइलर को तो इंग्लिश हिंदी आता नहीं, उसको क्या आता है, उसको तो आता है जावा। जावा को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रेंड है, और आप उसको अगर इंग्लिश में लिख के देंगे, हिंदी में लिख के देंगे, फ्रेंच जर्मन चाइनीज में लिख के देंगे तो समझ नहीं पाएगा। ये सिर्फ कौन, किसके लिए लिखा गया है? जो भी इस प्रोग्राम को पढ़ेगा उसके लिए लिखा गया, कंप्यूटर के लिए नहीं लिखा गया। हाँ, कमेंट में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ लिख दो या कोई जावा का भी कोड है उसको भी अगर कमेंट में डाल देंगे तो उसको भी वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कमेंट का मतलब ही होता है कि कंपाइलर को आप बता रहे कि भैया इसको छोड़कर तुम आगे बढ़ जाओ, इसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, इसको ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कमेंट्स जो होता है वो इग्नोर हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, तो वहां पे अगर ऑप्शन कमेंट रहेगा तो कमेंट आ जाएगा। या ऐसा आ सकता है कि डैश आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, तो वहां क्या हो जाएगा, कमेंट्स हो जाएगा। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब योर कोड, या ऐसा भी आ सकता है डैश आर यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब योर कोड। तो अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए इसको लिखा जाता है आपके प्रोग्राम के अंदर। जब प्रोग्राम के अंदर इसको लिखा जाएगा, जब ये ट्रांसलेट होगा, तो ट्रांसलेट होते समय जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, वो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा और सिर्फ जावा के कोड को जो नॉर्मल लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करेगा। मतलब बाइट कोड में कमेंट नहीं जाता है, और बाइट कोड में कमेंट नहीं जाएगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ क्या कि वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता, इग्नोर करता है, और वो एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट कब होगा, रन कब होगा, जब वो बाइट कोड में होगा। जब वो ट्रांसलेट ही नहीं हुआ तो बाइट कोड में जाएगा नहीं, क्लास फाइल में जाएगा नहीं, क्लास फाइल में जाएगा नहीं तो रन भी नहीं होगा। अब बात आता है सवाल कि हम लोग इसको लिखे क्यों, तब जब ये रन ही नहीं होना है तो लिखे क्यों? तो कोड हम लिख रहे हैं, चाहे 2 लाइन लिखे, चाहे 2000 लाइन लिखे, चाहे 20,000 लाइन लिखे, कोड मेरा लिखा हुआ है तो हमको तो समझ में आएगा ही। हमको इसको रीडेबल बनाने का मतलब क्या है? तो देखो इसके पीछे सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि मान लो कि तुम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई एक कंपनी ज्वाइन करते हो, वो कंपनी में तुम ज्वाइन किए, वहां पे तुम कुछ कोड लिखे, कोई प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट में तुम कोड लिखे, 2 4 5 10,000 लाइन का कोड लिखे, कोड सक्सेसफुली तुम्हारा पास हो गया, मतलब वो टेस्ट हो गया, सब कुछ सही सही काम कर रहा है। उस कोड को सॉफ्टवेयर में अटैच कर दिया गया, जो प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोजेक्ट का कोड आप लिख रहे थे, जो भी सॉफ्टवेयर का कोड आप लिख रहे थे, वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को डिलीवर हो गया। क्लाइंट उस पर काम कर रहा है, जो भी जिसको भी सॉफ्टवेयर यूज करने से, मान लो तुम्हारे स्कूल का ही सॉफ्टवेयर बना, कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाने मेरे पास आया, मेरे पास 20 लोग का टीम है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर एक आदमी नहीं बनाता है, बहुत लोग अलग अलग काम, उसमें जो अलग अलग फंक्शनलिटी है सबको अलग अलग दे दे, चलो तुम स्टूडेंट का डिटेल मेंटेन करेगा तो उसका कोड तुमको लिखना, मार्क्स का डिटेल जो मैनेज करेगा उसका सॉफ्टवेयर में जो कोड लिखाएगा वो तुम मैनेज करेगा, फी वाला जो पूरा कंपोनेंट है या जो मैनेज करेगा उसका कोड तुम लिखोगे। तो ऐसे ही उसको बांट दिया जाता है अलग अलग। मान लो कि कोई फी वाले में तुमको, मेरे पास तुम इंप्लॉय काम कर रहे हो या कोई एक इंप्लॉय काम कर रहा, तुम छोड़ दो, कोई एक इंप्लॉय काम कर रहा है। अब वो इंप्लॉय काम कर रहा, फी वाले में हम लोग क्या किए, फी वाले में उसको काम दे दी कि चलो फी का पूरा मॉड्यूल तुमको बनाना है, वो पूरा कोडिंग कर लिया। दूसरा लोग अपना कोई मार्क्स वाला मार्क्स का किया, टीचर का जो डिटेल मेंटेन कर रहा हो टीचर वाला किया, सब लोग अपना अपना काम किया, बाद में सब लोग ला के दिया, हम उसका सॉफ्टवेयर बनाए और स्कूल को डिलीवर कर दिए। अब स्कूल में सॉफ्टवेयर चल रहा है। इन केस कुछ दिन के बाद, अभी जैसे मान लो तुम लोग को देखोगे एडमिशन चल रहा है, अभी फर्स्ट पेमेंट जाता, तो फर्स्ट पेमेंट में जनरली क्या आता है, एनुअल फी जाता था और 3 मंथ्स का फी चला जाता था हमेशा। अगर कार्मेल का बात करें, डिनोबली का पता नहीं डिनोबली का क्या सिस्टम है, लेकिन कार्मेल में तो यही सिस्टम है कि एनुअल चार्ज प्लस 3 मंथ्स का एडवांस आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है अप्रैल में। इस बार क्या देख रहे हैं कि इस बार ऐसा हुआ देखने को हमको मिला कि नहीं, एनुअल चार्ज और 1 महीना का फी,
मतलब जो पहले कोड लिखा गया था उसमें कोई ना कोई चेंजेस किया, स्कूल का मान लो रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, अब स्कूल आया आपके पास, बोला सुनिए ना वो जो फी जमा करने वाला जो था ना, उसमें से जो पहले 3 महीना का एडवांस लेते थे उसमें इस बार 1 ही महीना का एडवांस लेना चाहते हैं, मतलब उसमें अब क्या हो गया, अब उसमें कुछ चेंजेस करना है। अब हुआ क्या कि जो लड़का या जो मेरा इंप्लॉई उसका कोडिंग किया था वो 1 महीना पहले ये कंपनी छोड़ के चला गया, कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया, उसके जगह हम दूसरा अपना इंप्लॉय को रखे। अब वो इंप्लॉय को हम देंगे कि भाई देखो तुम्हारे जगह जो था वो ये वाला कोड लिखा था, अब इसमें कुछ चेंजेस करना, 3 महीने की जगह 2 महीना करना है, और उसमें 20,000 लाइन का कोड लिखा हुआ है। तो होगा क्या, अब अगला बैठ के पूरा कोड को समझेगा कि भाई कहां पे हम चेंजेस करेंगे तो ये चीज हो सकता है, तो उसके लिए 20,000 लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तो पता चला 15-20 दिन तो उसको लग जाएगा समझने में। तो इससे अच्छा क्या होता है कि अच्छा ये होता है कि जो भी चीज तुम कोड लिख रहे हो, मान लो जो इंप्लॉय था उसको हम बोले भाई जो भी कोड लिख रहे हो साथ ही साथ लिखते जाओ कि ये कोड किस लिए लिख रहे हो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद अगर कोई भी आता है और कोड देखता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि ये वाला लाइन किस लिए लिखा हुआ, ये वाला लाइन किस लिए लिखा हुआ, ये वाला लाइन किस लिए लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोड को रीडेबल बनाना पड़ता है। तो जहां सॉफ्टवेयर बनता है वहां एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि कोड के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट लिखना ही लिखना है। आप स्कूल में है, आप लिखिए नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, आप अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखेंगे तो वहां पे कमेंट लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो आपके बाद आपको छोड़ के अगर और कोई कोड देख रहा है तो उसको कोड सही सही समझ में आए, उसके लिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। अब कमेंट होता है कितने तरह का है, तो कमेंट जनरली 2 तरह का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलते हैं, जैसे अगर मान लो कोई कमेंट लिखना शुरू किए यहां से, और ये मेरा पूरा पेज है, इसी पेज में जाके यहां तक एंड कर जा रहा है या इसके पहले एंड हो जा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा कमेंट जो एक जिस लाइन में स्टार्ट हो रहा है और उसी लाइन में खत्म हो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर यूज्ड इन सच सिचुएशन वेयर कमेंट्स एंड इन द सेम लाइन, जहां पे सेम लाइन में खत्म होता है। तो वहां पे क्या होता है, कमेंट्स के आगे डबल स्लैश लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डबल स्लैश। तो अगर डबल स्लैश लगा दिया गया तो कंपाइलर जैसे ही इस लाइन के पास आएगा डबल स्लैश देखेगा तो इससे आगे बढ़ जाएगा, वो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आपका कमेंट एक लाइन का है तो सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं। अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज्यादा है, जैसे मान लो इस लाइन में शुरू हुआ, कुछ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, ये यहां खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरे लाइन में आ गया, तो कम से कम 2 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा हो सकता है, या तीसरे लाइन में आ गया, तब यहां पे एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये कि हर लाइन के आगे क्या लगा दीजिए, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, तो 3 बार लिखना पड़ा। अगर तुम्हारा 4 रहेगा लाइन तो 4 बार लिखना रहेगा, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, ऐसे करके चलता है, ठीक है। लेकिन अगर इतना 6 बार नहीं देना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बार अगर नहीं देना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम लोग यहां पे आएंगे, एक होता है मल्टी लाइन, जहां पे स्टार्ट क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक दे दिए, मतलब यहां से कमेंट स्टार्ट हो गया। और जहां पे कमेंट खत्म हो रहा है, चाहे 2 लाइन में खत्म हो रहा है चाहे 200 लाइन में खत्म हो रहा है, अगर 200 लाइन में खत्म हो रहा है तो जो 200वां लाइन होगा उसके लास्ट में ये लिख देंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही ये मिलेगा यहां से इग्नोर करना शुरू करेगा, और जब तक कि ये नहीं मिलता है तब तक इग्नोर करते रहेगा, तो ये तीनों का तीनों लाइन क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो अपने प्रोग्राम में अब कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है, कोड को डिस्क्राइब करना है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा कमेंट का। कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है आपके प्रोग्राम के अंदर जो कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम में इग्नोर कर देता है। और कमेंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट कौन सा होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पूछ देगा कि यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कौन सा है, 4 सिंबल दे देगा, या मल्टी लाइन कमेंट कौन सा है, 4 सिंबल दे देगा। तो आपको उसमें से सही करेक्ट को टिक करना होता है। ये एक लाइन तो समझ गए। दूसरा जो लाइन यहां पे देखोगे वो क्या है, क्लास हेलो, ये लाइन समझ गए। देखो तो यहां पे ये भी कमेंट था, ये मल्टी लाइन लिखा हुआ है लेकिन है एक ही लाइन में। उसके बाद देखो यहां से लेकर ये क्या है, इसके बाद का ये कमेंट था, ये दो तो कमेंट हो गया। अगला लाइन क्या है, क्लास हेलो वर्ल्ड, ये क्या है भाई, चलो देखते हैं। दिस लाइन हेलो वर्ल्ड मीन्स, क्लास हेलो वर्ल्ड मीन्स होगा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। दिस लाइन क्लास हेलो वर्ल्ड मीन्स दैट द क्लास बीइंग डिफाइंड। अब जावा, क्योंकि हम लोग पढ़े कि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कभी भी कोई भी कोड लिखना तो बिना क्लास बनाए काम नहीं हो सकता है। क्योंकि शुरू में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, तो बिना क्लास का यहां काम नहीं हो सकता है। आपको एक लाइन का भी कोड लिखना है, जैसे अगर इसमें देखोगे तो ये मेन कोड एक ही लाइन है यहां पे जो ये काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ा, हमको फॉलो करना पड़ा, ठीक है।
तो यहां पे क्या लिख रहा पड़ा, क्लास हेलो वर्ल्ड। ये क्या हो गया, यहां पे हम बता रहे हैं कि हम लोग यहां पे क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। दिस द लाइन क्लास हेलो वर्ल्ड मींस दैट द क्लास बीइंग डिफाइंड, यहां पे ये बताया जा रहा है कि यहां पे क्या बन रहा है, क्लास बन रहा है। ठीक है, हियर क्लास इज अ कीवर्ड एंड हेलो वर्ल्ड इज द नेम ऑफ द क्लास। अब इसमें जो क्लास हेलो वर्ल्ड लिखा गया है, तो यहां पे क्लास क्या है, कीवर्ड। अब कीवर्ड हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि कीवर्ड क्या चीज होता है, लेकिन अभी ये समझो कि क्लास एक तरह का वर्ड है जो कंपाइलर को ये बताता है कि इस जगह पे क्या बन रहा है, क्लास बन रहा है। और हेलो वर्ल्ड क्या है कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं या आगे जाके हम लोग फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो जब भी हम लोग कुछ अपना बनाते हैं तो उसका एक नाम दे देते हैं, तो इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहां पे क्लास कीवर्ड हो गया और यहां पे हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, नेम ऑफ द क्लास हो गया। क्लास कीवर्ड हमेशा रहेगा, नेम ऑफ द क्लास आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास इन अ जावा प्रोग्राम, तो कौन सा कीवर्ड होता है, क्लास होता है। ठीक है, एंड एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव अ क्लास, जितना भी जावा का प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम एक क्लास होना ही चाहिए, क्योंकि जावा क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहां बिना क्लास बनाए कोई काम नहीं होगा। क्लास नेम कैन बी एनी आइडेंटिफायर गिवन बाय द प्रोग्राम, क्लास नेम जो है वो एक तरह का आइडेंटिफायर होता है जो प्रोग्रामर देता है, वो वहां पे कुछ भी हो सकता है, कभी डेमो देखोगे, कभी स्टूडेंट देखोगे, कभी कुछ देखोगे, यहां कुछ भी नाम हो सकता है। ये दूसरा लाइन भी समझ गए हम लोग। तीसरा लाइन में देखोगे करली ब्रैकेट्स होता है कुछ, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर देखोगे तुमको दो जगह फिलहाल इस प्रोग्राम में दिखेगा, यहां पे ओपनिंग करली ब्रेसेस दिख रहा है, यहां पे ओपनिंग करली ब्रेसेस दिख रहा है, यहां पे क्लोजिंग दिख रहा है और यहां पे क्लोजिंग दिख रहा है। ये क्या, चलो उसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन द बाउंड्री फॉर द वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट लाइक क्लास, मेथड एंड कंस्ट्रक्ट। होता क्या है कि यहां पे आप क्लास बनाएंगे, आगे जाके मेथड बनाएंगे, बहुत सारा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इफ पढ़ेंगे, एल्स होगा, उसके बाद तुम्हारा लूप होगा बहुत सारा, जैसे फोर होगा, वाइल होगा, डू वाइल होगा। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारा ब्लॉक बनता है कि कौन सा चीज कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। तो ओपनिंग करली ब्रेसेस यही बताता है कि जो भी चीज बन रहा है, जैसे क्लास बन रहा है, तो क्लास जहां बना उसके बाद जब ओपनिंग करली ब्रेसेस है तो ये बताता है कि ये क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है, और फिर एक उसका एक क्या होगा, अपना क्लोजिंग भी होगा जो ये बताता है यहाँ पे ये क्लास खत्म हो रहा है। वैसे ही जब मेथड बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्लास बन रहा है, ये बता रहा है कि ये जो हेलो वर्ल्ड क्लास है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। ये देखो मेथड बन रहा है, तो बता रहा है कि मेथड यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। तो कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं, तो वो कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, उसको बताने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। और करली ब्रेसेस दो होता है, ओपनिंग करली ब्रेसेस ये बताता है इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द बाउंड्री, जो बताता है कि ये चीज यहां से शुरू हो रहा है, ये बाउंड्री यहां से शुरू हो रहा है। और क्लोजिंग करली ब्रेसेस क्या बताता है कि जो भी चीज शुरू हुआ है वो कहां पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये करली ब्रेसेस भी आपको देना पड़ेगा हर प्रोग्राम के अंदर। तो हर प्रोग्राम के अंदर कमेंट ऑप्शनल होता है, कमेंट दे सकते नहीं दे सकते, लेकिन क्लास बनाना होगा, ये करली ब्रैकेट देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वह पब्लिक वाइड से हेलो, दिस इज अ मेथड डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। अब मेथड का पूरा चैप्टर है क्लास 10 में, अभी नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर जब क्लास बनाते हैं तो क्लास के बाद जो भी काम करवाना है उसका कोड कभी भी क्लास में नहीं लिखा जाता है। जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, चाहे इनपुट हो रहा है, इनपुट के लिए कोड लिखा गया, प्रोसेस के लिए कोड लिखा गया, आउटपुट के लिए कोड लिखा जाएगा, वो सारा जब भी होगा कोई ना कोई फंक्शन या मेथड के अंदर ही होगा। तो ये जो तुमको याद कर लेना कि पब्लिक वॉइड, और यहां पे कोई भी, जैसे क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, यहां कोई भी एक नाम हो सकता है, और ये ब्रैकेट रहेगा, और ये इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग। तो जब ये फंक्शन को काम करने के लिए बोला जाएगा, मेथड को काम करने के लिए बोला जाएगा, तो इसके अंदर जो कोड लिखा गया है वही कोड काम करेगा। तो मतलब जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो एक क्लास बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस होगा, फिर एक फंक्शन बनाना है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस होगा, और उसके अंदर आपको अब जो लिखना आप लिख सकते हैं, जो भी काम कराना वो करा सकते हैं। तो यहां पे वही चीज है, देखो आगे लिखा हुआ होगा कि इसके बारे में क्या लिखा होगा, दिस इज द मेथड डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास, ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस आर इंक्लोज विद इन द मेथड इन जावा प्रोग्राम। जावा के अंदर कोई भी ऐसा कोड या इंस्ट्रक्शन जो आप लिख रहे हैं, जो कुछ क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई इनपुट लीजिए, कोई डेटा यूजर से लीजिए, आप कुछ बोल रहे हैं कुछ कैलकुलेशन करिए, आप कुछ बोल रहे हैं कुछ आउटपुट दीजिए, तो वो सारा कोड कहां लिखा जाएगा, मेथड के अंदर ही लिखा जाएगा। तो मेथड आपका बनाना जरूरी है, या तो इस तरह का मेथड बनता है, एक मेन मेथड बनता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक और लाइन बच गया यहां पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या है भाई, हम लोग बोले क्या कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर आप इनपुट ले सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। आउटपुट मतलब यूजर को कुछ दिखाना है, तो यूजर को अगर कुछ दिखाना है, यूजर को कुछ आउटपुट देना है, तो आउटपुट देने के लिए यहां पे यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट में जो भी चीज डबल कोट्स में लिख देंगे वो स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट यूज टू प्रिंट द गिवन डेटा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन।
यहां पे जो भी डेटा दिया जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर वो स्क्रीन पे दिखने लगेगा। इन दिस स्टेटमेंट सिस्टम इज अ क्लास। अब यहां पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें तीन चीजें, सिस्टम अलग चीज है, आउट अलग चीज है, प्रिंट अलग चीज है। सिस्टम को क्लास बोलते हैं, आउट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और प्रिंट एलन क्या है, मेथड है, जो कि बना बनाया पहले से बोले थे ना कि यहाँ पे बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। कम कोड किस लिए लिखना पड़ता है कि बहुत सारी चीज आपको बना बनाया मिल जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी प्रोग्राम का। अब बात आता है कि इस प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे कहां, रन कहां कराएंगे। तो फिलहाल अभी लिखेंगे कहां, रन कहां कराएंगे, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अगला लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ जो प्रोग्राम वहां दिख रहा है उसको दिखाते हैं कैसे रन कराएंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे करते, पूरा डिटेल्ड प्रोसेस हम अगले क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पे जो जावा के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हो, ब्लूजेन नाम का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया। कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना तो यहां न्यू क्लास पे क्लिक करना पड़ता है, न्यू क्लास। अब क्लास किस नेम से बनाना है, तो हम लोग इस प्रोग्राम में देख रहे हैं क्लास किस नेम से बन रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हम लोग यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे दे देंगे हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही ओके करोगे तो देखो यहां हेलो वर्ल्ड नाम से एक प्रोग्राम बन गया। अब इसका कोड खोलना है, इसके अंदर कोड है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन एडिटर। यहां पे देखो क्या पहले से बहुत सारा कोड लिखा गया, ये मेरा कोड कोई काम का नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल ए दबाएंगे, या कंट्रोल ए नहीं दबाना तो पूरा माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लो और इसको डिलीट बटन दबा दो, पूरा डिलीट हो गया। अब अपना कोड लिखो जो वहां पब्लिक क्लास, जो वहां लिखा हुआ बुक में देख लेना, हेलो वर्ल्ड, फिर क्या था, पब्लिक वॉइड से हेलो, फिर इसमें क्या है, सिस्टम डॉट आउट, और वहां पे अंदर में क्या लिखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड। इसमें भी अंदर में भी हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, जो भी लिखा हुआ है ऐसे आ गया। अब ये प्रोग्राम हम लोग लिख लिया, रन कैसे कराएंगे, यहां देखो कंपाइल बटन था, पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करेंगे, अगर यहां लिखा हो गया नो सिंटेक्स एरर, अब इसमें छोटा छोटा चीज ध्यान देना है कि सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। यहां पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, यहां पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक क्लास, पब्लिक वॉइड, ये हमेशा स्मॉल में होगा। आउट हमेशा स्मॉल में होगा, प्रिंट एलन हमेशा स्मॉल में होगा। ये सब धीरे धीरे काम करते करते समझ में आ जाएगा, और इसका कुछ ट्रिक भी आगे बताएंगे हम। लेकिन यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल होगा। कंपाइल हो गया, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे, ये विंडो को, एडिटर विंडो को, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग उसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करते हैं न्यू हेलो वर्ल्ड, जो क्लास जो भी न्यू रहेगा और यहाँ जो क्लास का नाम है वो आ जाएगा। और यहाँ ओके करेंगे, देखो यहाँ रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखो से हेलो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही से हेलो पे क्लिक करेंगे देखो जो लिखा हुआ था आ गया। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं ऑप्शन में जाके, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, तो जो भी हम क्या बोले, जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा, माई नेम इज विकास। तो हम यहाँ कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या, ये वाला चीज को प्रिंट करना है। लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको एक मेथड बनाना पड़ा, और मेथड जब भी होगा कहां, किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है। आपको क्लास बनाना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, पब्लिक क्लास, एक क्लास का नाम दे देंगे, फिर एक मेथड देंगे, और जो भी काम होगा वो अंदर लिखेंगे। काम क्या होगा वो आगे के चैप्टर्स में, अभी नहीं है, अभी 2-3 चैप्टर थ्योरी ही है। चलो अब देखो दोबारा रन कराते हैं, फिर से न्यू किए, ओके किए, राइट क्लिक करके से हेलो, क्या आ गया, माय नेम इज विकास। तो जो भी चीज के अंदर लिखेंगे तुमको दो चीज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिए, फिर देखो हम 2 लाइन लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं आई एम अ बॉय। तो अब ये क्या होगा, 2 काम करेगा, 2 आउटपुट देगा। तो कंपाइल किए, इसको क्लियर कर देते हैं, राइट क्लिक न्यू कर दिया, और यहां क्या करेंगे, राइट क्लिक से हेलो आया। तो अब हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें कि कभी भी कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, कमेंट देखो हम नहीं लिखे, कमेंट लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर ही आपको जो लिखना है वो लिखिए। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स भी होता है यहाँ पे, जो कि आपका क्लास का बाउंड्री या फिर आपका जो मेथड बना रहे हैं उसका बाउंड्री बताता है कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। और किसी भी चीज को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का, ठीक है। कमेंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, प्लस कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग आज वाले वीडियो में क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा, ठीक है। दूसरा क्या देखे, सिंपल जावा प्रोग्राम बनाएंगे तो मिनिमम क्या क्या लिखना पड़ता है, जिसमें कमेंट्स होता है, फिर क्लास डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हुए क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स होता है, जो कि क्लास या मेथड कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है उसको बताने के लिए,
ठीक है। उसके बाद मेथड बनता है जिसके अंदर आप वो कोड लिख सकते हैं जो काम करेगा। तो उसके लिए आपको पब्लिक वॉइड और कोई भी एक नाम देना होगा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये जो पैरेंथेसिस बोलते हैं या स्मॉल ब्रैकेट बोलो या उसको फंक्शन या मेथड नोटेशन साइन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। इसका बाउंड्री के अंदर वो कोड लिखेंगे जो काम कराना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कराना चाह रहे थे कि एक मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे थे, तो मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग किसका यूज किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जो भी चीज को डबल कोट्स में डाल दिया जाएगा वो स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो लास्ट टॉपिक होगा ब्लूजे, जहां पे हम लोग ब्लूजे नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आईडीई है। तो आईडीई क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर वो कहां बना कैसे बना वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कैसे हम लोग काम करते पूरा का पूरा प्रोसेस अगले वीडियो में समझाएंगे।